लालची चाचा। काश मेरे पास ढेर सारे पैसे आ जाते, वाह मौज हो जाती। पर ऊपर वाले कुछ तो कमाल दिखा, मुझे इतने पैसे दिला दे कि मेरी पूरी जिंदगी इसमें कटे। रमेश अपने मन में सोच रहा होता है। तभी वहां पर रमेश का बड़ा भाई मुकेश पहुंचता है और कहता है, अरे मेरे मुंगेरी लाल भाई, कौन से सपने देख रहे हो दिन में? अरे बड़े भैया, आप कब आए? जब से तुम मुंगेरी लाल के हसीन ख्यालों में खोए हो तब से। अरे आप भी ना भाई, मैं तो बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। अच्छा सुनो, मैं काम पर जा रहा हूँ, कुछ पैसे रख गया हूँ, तुम बाजार जाकर अच्छी सब्जी और कुछ फल ले आना। इतना कहकर मुकेश अपने काम के लिए निकल पड़ता है। पैसे देखकर रमेश खुश हो जाता है। रमेश बाजार के लिए निकल पड़ता है। बाजार पहुंचकर वहां एक फल वाले की दुकान पर जाता है। अरे भैया, ये सेब कैसे दिए? बिल्कुल ताजे फल है साहब, पूरे बाजार में ऐसे फल नहीं मिलेंगे। अरे ज्यादा मक्खन लगाने की कोशिश मत करो और चुपचाप बताओ कितने के हैं। अरे नाराज क्यों हो रहे हो साहब, 120 रुपए किलो ही है, बताओ कितने दे दूं? बिल्कुल लूट मचा रखी है, देना है तो 90 के दे दो। अरे बाबूजी, इससे अच्छा तो फ्री में ले लो। ज्यादा डायलॉग बाजी ना करो, अब सीधा सीधा 90 में दे दो। देखो बाबूजी, ना आपका ना हमारा, 100 में ले लो। अच्छा दे दो। फल वाला सेब पैक करता है और रमेश उसे 95 रुपए पकड़ाकर वहां से आ जाता है। फिर रमेश घर की ओर चलता है। पास खड़े रिक्शे वाले को 25 रुपए तय करता है और उसे भी फल वाले की तरह 20 रुपए देकर घर के अंदर चला जाता है। आज तो मैंने बहुत पैसे बचा लिए, ऐसे ही पैसे बचाते रहा तो एक दिन मैं पक्का करोड़पति बन जाऊंगा। रमेश अभी ये सब सोच ही रहा होता है, तभी उसके बड़े भाई का बेटा सोनू वहां आ जाता है। रमेश सोनू को बैग से चॉकलेट निकाल कर देता है। आपको याद था चाचा? कैसे याद नहीं होगा, तू तो मेरी जान है ना पागल। ऐसे ही समय बीतता रहता है और दिन प्रतिदिन रमेश का लालच बढ़ता जाता है। उसका लालच इतना बढ़ जाता है कि वो अपने भाई और भतीजे को ही रास्ते से हटाने की सोचने लगता है। एक दिन सुरेश सोनू को घुमाने के बहाने बाहर ले जाता है और उसको पहाड़ से नीचे फेंक देता है। घर पहुंचकर नीरज जोर जोर से रोने लगता है और राघव को बताता है, भैया भैया, बहुत बुरा हो गया। हम दोनों पहाड़ पर घूमने गए थे, घूमते घूमते अचानक सोनू का पैर फिसल गया और वो पहाड़ी से नीचे गिर गया। सोनू अब इस दुनिया में नहीं रहा। तुम कहाँ थे? तुमने कुछ क्यों नहीं किया? मैंने उसको बचाने की बहुत कोशिश की, मगर उसको बचा नहीं पाया भैया। अच्छा होता कि मैं गिर जाता, कम से कम सोनू तो बच जाता। अभी सोनू कहाँ है? वहां पर बहुत गहरी खाई थी भैया, मैंने सोनू को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं मिला। ये सुनकर पूरे घर में मातम का माहौल छा जाता है, मगर राघव को यकीन होता है कि सोनू को कुछ नहीं हो सकता। वो उसे ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ता है और जंगल के रास्ते से होते हुए पहाड़ी के नीचे वाले गांव में जाता है। राघव गांव में पहुंचकर गांव वालों से पूछता है, अरे भैया, आपने यहाँ किसी छोटे बच्चे को देखा क्या? कुछ दिन पहले वो पहाड़ी से नीचे गिर गया था। जी भैया, कुछ दिन पहले एक बच्चा पहाड़ी से नीचे गिरा था। आप चिंता ना करो, वो सही सलामत है और हमारे प्रधान जी के घर पर उसका इलाज चल रहा है। आप वहाँ चले जाइए। इतना सुनकर राघव खुशी से पागल हो जाता है और दौड़ते दौड़ते प्रधान जी के घर पहुंचता है और वहाँ सोनू को देखकर बहुत खुश हो जाता है। सोनू मेरे लाल, तुम ठीक तो हो? मैंने तुम्हें बहुत याद करा, बहुत ढूंढा, अब जाकर तुम मुझे मिले हो। मुझे छोड़कर कभी मत जाना बेटा। पापा, मुझे आपको कुछ बताना है। फिर सोनू अपने पापा को सारी बातें बताता है। ये सब बातें सुनकर राघव को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से बोलता है, उस 2 कौड़ी के इंसान की इतनी हिम्मत कि उसने मेरे बेटे को पहाड़ से नीचे धक्का दिया।
मैं अभी जाकर उसकी दोनों टांगे तोड़ दूंगा। नहीं पापा, ये सब करके कोई फायदा नहीं होगा। इससे पहले कि चाचा और कुछ करें, हमें उन्हें रोकना होगा। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। देखो पापा, चाचा जी की गलती नहीं है, गलत है उनका लालच, और इसी लालच के कारण उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की है। अब वो मम्मी को या आपको भी मारने की कोशिश कर सकते हैं, तो आपको उन पर नजर रखनी है। राघव सोनू को वहीं छोड़कर अपने घर की ओर चल देता है और घर जाकर अपने भाई नीरज पर नजर रखता है। राघव चुपके से उसका पीछा करने लगता है। नीरज सीधा अपनी भाभी के कमरे में पहुंचता है और तकिए से उनका मुंह दबाने लगता है। तभी अचानक से बाहर लाइट जलती है और राघव नीरज को रंगे हाथों पकड़ लेता है और बोलता है, तू तो मेरा सगा भाई था, लेकिन तूने भी अपनी औकात दिखा दी। तूने पहले मेरे बच्चे को पहाड़ से नीचे धक्का दिया और अब मेरी बीवी को मारने चला है। अगर तुझे पैसों का इतना ही लालच था तो बता देता, मैं अपनी सारी जायदाद ही तेरे नाम कर देता। इतना सब सुनकर नीरज समझ जाता है कि अब भाई को सब पता चल चुका है, तो वहाँ वो उसके पैरों में गिर जाता है। अपनी गलती का उसे एहसास होता है। तभी वहाँ पर सोनू भी पहुँच जाता है और नीरज सभी से हाथ जोड़कर माफी मांगता है। अच्छा है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियोस का सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।